वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा तूफान मचाया कि टी20 क्रिकेट के रिकॉर्ड हिल गए। संजू सैमसन ने जहां विस्फोटक अंदाज में शानदार शतक जड़ा, वहीं उनका भरपूर साथ निभाते हुए ईशान किशन, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने भी ऐसी बल्लेबाजी की जिसने इतिहास के पन्नों में नई इबारत लिख दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण का ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट की परिभाषा बदल देने वाला मुकाबला साबित हुआ। ये महामुकाबला खेला गया कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में, जहां मैच शुरू होने से काफी पहले ही स्टेडियम दर्शकों से पूरी तरह भर चुका था। हर स्टैंड तिरंगे से सजा हुआ था और फैंस को पहले से ही एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की पूरी उम्मीद थी। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर उतरे, माहौल पूरी तरह रोमांच से भर गया। मैच से पहले टॉस के लिए मैदान पर आए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप। टॉस का सिक्का उछला और किस्मत ने साथ दिया वेस्टइंडीज के कप्तान का। शाई होप ने टॉस जीतते ही पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका मानना था कि पिच की शुरुआती नमी तेज गेंदबाजों के लिए मददगार साबित हो सकती है और भारत को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका जा सकता है। वहीं टॉस के बाद सूर्य कुमार यादव ने आत्मविश्वास से कहा कि टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर एक विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा करना चाहती है। नेशनल एंथम के बाद जैसे ही मुकाबले की शुरुआत हुई, भारत की ओर से ओपनिंग के लिए मैदान पर उतरे संजू सैमसन और ईशान किशन। आज टीम मैनेजमेंट ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को प्लेइंग 11 से बाहर रखा था और आगे चलकर यह फैसला पूरी तरह सही साबित होता नजर आया। पहले ही ओवर से दोनों बल्लेबाजों का इरादा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। ईशान किशन ने तीसरी ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार चौका जड़ते हुए संकेत दे दिया कि आज वो किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं है। वहीं ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने भी शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। पहला ओवर खत्म हुआ और भारत ने बिना किसी नुकसान के 9 रन जोड़ लिए थे। दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज मैथ्यू फोर्ड, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने सीधे स्ट्रेट बाउंड्री के ओवर से ऐसा जबरदस्त छक्का जड़ा कि पूरा ईडन गार्डन गूंज उठा। गेंद दर्शकों के बीच जा गिरी और वेस्टइंडीज के डगआउट में हलचल साफ देखी जा सकती थी। इसी ओवर की तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने मिड विकेट की दिशा में करारा चौका लगाया और अगली ही गेंद पर एक और बेहतरीन टाइम शॉट खेला। ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने अपने ट्रेडमार्क फ्लिक शॉट से गेंद को सीधा स्टैंड्स में पहुंचा दिया। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि भारतीय बल्लेबाज शुरू से ही दबाव बनाने की ठोस रणनीति के साथ उतरे हैं। तीसरे ओवर में गेंद थामी अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर ने। कप्तान को उम्मीद थी कि उनका अनुभव काम आएगा, लेकिन संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अगली गेंद पर दमदार चौका और फिर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में क्लासिक ड्राइव ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ईशान किशन ने भी इसी ओवर में बेहतरीन चौका जड़कर रन गति को और तेज कर दिया। 4 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 50 रन के पार पहुंच चुका था और वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के चेहरे पर दबाव साफ झलकने लगा था। 5वें ओवर में कप्तान शाई होप ने गेंद सौंपी युवा तेज गेंदबाज शमर जोसेफ को, लेकिन यहीं से मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक गया और भारतीय बल्लेबाजों ने गियर बदलते हुए आक्रमण को और तेज कर दिया। ईशान किशन ने शुरुआत से ही आग लगा दी। पहली गेंद पर उन्होंने जोरदार छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर एक और जबरदस्त छक्का और चौथी गेंद पर तीसरा छक्का लगाते हुए बैक टू बैक हैट्रिक छक्के पूरे कर दिए। पूरा ईडन गार्डन तालियों, सीटियों और जश्न के शोर से गूंज उठा। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी एक दूसरे की तरफ देखने को मजबूर हो गए और लग रहा था जैसे कोई योजना उनके लिए काम नहीं कर रही। छठे ओवर में गेंदबाजी करने आए गुडाकेश मोती ताकि स्पिन के जरिए रन गति रोकी जा सके, लेकिन संजू सैमसन ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जबरदस्त छक्का जड़ा। इसके बाद एक्स्ट्रा कवर की दिशा में क्लासिक चौका और फिर मिड विकेट की ओर एक और ताकतवर शॉट खेलते हुए रन जुटाए। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के पार जा पहुंची। 6 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 90 रन तक पहुंच गया और मुकाबला पूरी तरह भारत के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा था। पावर प्ले खत्म होते होते भारतीय टीम ने 90 रन ठोक दिए थे और स्टेडियम में बैठे हर दर्शक को अब एक ऐतिहासिक पारी की झलक मिल रही थी। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप लगातार फील्ड बदल रहे थे और गेंदबाज बदल रहे थे, लेकिन कोई भी योजना कारगर साबित नहीं हो रही थी। 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रोस्टन चेज ताकि स्पिन और धीमे ओवर से रन गति पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन संजू सैमसन का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने बैकफुट पर जाकर मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद बाउंड्री के पार चली गई। अगली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की ओर क्लासिक ड्राइव खेला जो सीधे फील्डर के बीच से निकलते हुए बाउंड्री तक चली गई। दूसरी तरफ ईशान किशन भी पूरी तरह लय में थे। इसी ओवर में उन्होंने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार भेज दी। अब दोनों बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और दर्शकों की निगाहें हर गेंद पर टिकी हुई थीं।
7वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने सामने की दिशा में जबरदस्त शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में चली गई। इसी के साथ संजू सैमसन ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया। खास बात यह रही कि अर्धशतक पूरा करने के बाद भी उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, जैसे उनका इरादा केवल 50 रन तक सीमित रहने का बिल्कुल नहीं था। अगले ही ओवर में ईशान किशन ने भी आक्रमण जारी रखा। गुड़ाकेश मोती गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन ईशान ने पहली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका लगाया। तीसरी गेंद पर मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद बाउंड्री के पार पहुंची और इसी के साथ ईशान किशन ने अपना अर्धशतक पूरा किया। पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और स्कोरबोर्ड पर भारत का स्कोर तेजी से 110 रन के पार पहुंच चुका था। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी अब पूरी तरह दबाव में दिख रहे थे और हर गेंद उनके लिए चुनौती बन गई थी। 90वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए शमर जोसेफ, लेकिन संजू सैमसन ने पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से और एक शानदार छक्का जड़ा। अगली गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक और करारा शॉट खेला, हालांकि इस बार गेंद 1 बाउंस 4 रन के लिए गई। ईशान किशन भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने कवर के ऊपर से बेहतरीन चौका लगाकर रन बढ़ाए। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल देखने लायक था और ऐसा लग रहा था जैसे वे नेट प्रैक्टिस कर रहे हों। लेकिन तभी 10वें ओवर की पहली ही गेंद पर मुकाबले में एक बड़ा मोड़ देखने को मिला। गेंदबाज थे रोमारियो शेफर्ड और ईशान किशन एक और बड़ा शॉट लगाने की तैयारी में थे। गेंद हवा में उठी और डीप में खड़े फील्डर ने शानदार कैच पकड़ लिया। इसी के साथ समाप्त हुई ईशान किशन की धमाकेदार पारी। उन्होंने 54 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए टीम इंडिया को शुरुआती मोमेंटम और मजबूत आधार दिया। ईशान किशन के पवेलियन लौटते ही ईडन गार्डन में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन यह सन्नाटा ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि भारतीय फैंस जानते थे कि धमाका अभी बाकी है। ईशान किशन के आउट होने के बाद मैदान पर उतरे भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव और आते ही इन्होंने पहली गेंद पर अपना ट्रेडमार्क शॉट खेला। गेंद फाइन लेग के ऊपर से हवा में उड़ती हुई सीधे स्टैंड्स में जा पहुंची। कप्तान के इस छक्के ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। संजू सैमसन दूसरी तरफ लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने अगली ही गेंद पर कवर के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही टाइम नहीं हुई और सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। वेस्टइंडीज को एक अहम विकेट जरूर मिला, लेकिन तब तक भारत ने मैच पर अपनी पकड़ पूरी तरह मजबूत कर ली थी। अब मैदान पर नए बल्लेबाज के रूप में उतरे हार्दिक पांड्या। आते ही उनके इरादे स्पष्ट थे। पहली ही गेंद पर उन्होंने सामने की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री पार कर गई। दूसरी तरफ संजू सैमसन भी आक्रामक थे और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। कप्तान शाय होप पूरी तरह परेशान दिख रहे थे, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज हर गेंद पर रन बनाने के मूड में थे। 11वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए जेसन होल्डर, लेकिन हार्दिक पांड्या ने उनका स्वागत जबरदस्त छक्के के साथ किया। गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से उड़ती हुई स्टैंड्स में जा पहुंची। अगली गेंद पर उन्होंने फिर से शानदार शॉट खेलते हुए और एक छक्का जड़ दिया। संजू सैमसन ने भी इसी ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाते हुए अपने शतक की ओर तेजी से कदम बढ़ाए। अब पूरा स्टेडियम सिर्फ एक ही इंतजार में था, संजू सैमसन का शतक। संजू सैमसन अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और हर गेंद पर दर्शकों का उत्साह चरम पर था। 12वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने मिड विकेट की दिशा में जोरदार शॉट खेला और गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर बाउंड्री पार कर गई। पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अगली गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार ड्राइव खेलते हुए 4 रन बटोर लिए। अब साफ दिखाई दे रहा था कि संजू सैमसन आज किसी भी हालात में रुकने वाले नहीं हैं। 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए रोस्टन चेस, लेकिन उनकी योजनाएं भी संजू सैमसन के आक्रामक मूड के सामने बेअसर साबित हो रही थी। ओवर की तीसरी गेंद पर संजू ने स्ट्रेट बाउंड्री की दिशा में जबरदस्त छक्का जड़ा। ये शॉट इतना लंबा था कि स्टेडियम के हर कोने में दर्शक झूम उठे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन की दिशा में बेहतरीन शॉट खेला और गेंद 4 रन के लिए बाउंड्री पार कर गई। उनके शॉट्स की टाइमिंग, चयन और आत्मविश्वास किसी बड़े मैच का सबक दे रहे थे। अब भारत का स्कोर 180 के पार पहुंच चुका था और वेस्टइंडीज पूरी तरह दबाव में थी। 15वें ओवर की गेंदबाजी संभाली रोमारियो शेफर्ड ने। संजू सैमसन ने ओवर की पहली ही गेंद पर स्टैंड्स के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ा। इसके बाद मिड विकेट की दिशा में शानदार चौका लगाते हुए रन गति को और तेज किया। विकेट कीपर और फील्डर पूरी तरह असहाय दिखाई दे रहे थे। इसी ओवर में संजू सैमसन ने अपने शतक के लिए निर्णायक शॉट खेला। गेंद सीधे हवा में उछली और लॉन्ग ऑन स्टैंड्स में जाकर बाउंड्री पार कर गई। संजू सैमसन ने केवल 41 गेंदों में तूफानी शतक जड़ दिया। स्टेडियम तालियों और चीयरिंग से गूंज उठा। ये शतक न केवल शानदार था, बल्कि पूरे मैच का रुख बदलने वाला भी साबित हुआ। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर आए शिवम दुबे। आते ही उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाते हुए बाउंड्री पार कर दिया। दूसरी तरफ हार्दिक पांड्या भी स्ट्राइक पर थे। दोनों बल्लेबाजों ने डेथ ओवर्स में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह चौंका दिया।
रोस्टन चेज और जेसन होल्डर की गेंदों पर लगातार बड़े शॉट्स और छक्कों की झड़ी लगी। 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार छक्का लगाया और दर्शक झूम उठे। अगली गेंद पर उन्होंने फिर एक और दमदार शॉट खेलते हुए गेंद स्टैंड्स के पार पहुंचा दी। इसी ओवर में शिवम दुबे ने भी मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ा। स्टेडियम में हर तरफ सिर्फ तालियों और जयकारों की गूंज सुनाई दे रही थी। 17वें ओवर में रोस्टन चेस की गेंदबाजी पर हार्दिक पांड्या ने एक और जबरदस्त शॉट खेला। गेंद हवा में उड़ती हुई सीधे स्टैंड्स में जा पहुंची, लगभग 87 मीटर दूर। फैंस अपने उत्साह में झूम उठे। ओवर की तीसरी गेंद पर शिवम दुबे ने मिड विकेट की दिशा में छक्का लगाया और गेंद बाउंड्री पार कर गई। अब भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह रन बरसाते हुए दिख रहे थे। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने डेथ ओवर्स में अपना जलवा दिखाया। हर गेंद पर छक्का, हर शॉट में आत्मविश्वास। वेस्ट इंडीज की गेंदबाजों की हर योजना इस आक्रमण के सामने फेल साबित हो रही थी। हर चौका और छक्का स्टेडियम में तालियों और जयकारों से गूंजता छोड़ रहा था। 19वें ओवर में भारत ने लगभग 25 रन जोड़ दिए। हर तरफ छक्कों और चौकों की झड़ी लगी हुई थी। संजू सैमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या ने मिलकर टीम इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक स्कोर खड़ा किया। अंत में भारत ने 305 रन बनाकर T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया। वेस्ट इंडीज के सामने 306 रनों का विशाल लक्ष्य रखा गया। दोस्तों, ये सिर्फ बड़ा स्कोर नहीं था, बल्कि भारतीय बल्लेबाजी की ताकत, आत्मविश्वास और आक्रामकता का ऐलान था। हर शॉट, हर छक्का और हर रन दर्शकों के दिलों में ये संदेश छोड़ गया कि भारत ने T20 क्रिकेट में एक नया अध्याय लिखा है। चौकों की बरसात, छक्कों का तूफान और मैच पर पूर्ण नियंत्रण। वहीं दोस्तों, इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम ने शुरुआत में ही दबाव महसूस करना शुरू कर दिया। ब्रैंडन किंग और शाय होप ने शुरुआती ओवरों में संभलकर बल्लेबाजी करने की कोशिश जरूर की, लेकिन तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए अर्शदीप सिंह ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए वेस्ट इंडीज को पहला झटका दे दिया। ब्रैंडन किंग बड़े शॉट खेलने की कोशिश में थे, लेकिन गेंद हवा में गई और सही टाइमिंग नहीं लगी। गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। शानदार कैच पकड़ते हुए हार्दिक पांड्या ने कोई गलती नहीं की और इस तरह भारतीय टीम को मिली पहली बड़ी सफलता। अर्शदीप सिंह की घातक और सटीक गेंदबाजी ने टीम इंडिया को मुकाबले की शानदार शुरुआत दिला दी। वेस्ट इंडीज की टीम पर अब दबाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। मैच अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रहा था। भारतीय टीम को अगली सफलता के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। एकदम लेजर गाइडेड मिसाइल जैसी गेंद सीधे स्टंप से टकराई। शाय होप पूरी तरह चकमा खा गए और क्लीन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। जसप्रीत बुमराह की घातक और सटीक गेंदबाजी का ये बेहतरीन उदाहरण था। अब टीम इंडिया के गेंदबाज पूरे मुकाबले पर पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। गेंदबाजी इतनी कसी हुई थी कि वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज बड़े शॉट लगाने से पहले भी हिचकिचा रहे थे। चाहे शिमरॉन हेटमायर हो या रॉवमन पावेल, रन बनाना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। इसी बीच टीम इंडिया को एक और अहम सफलता मिली। रॉवमन पावेल क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की घूमती हुई गेंद ने उन्हें पूरी तरह चकमा दे दिया। गेंद सीधे स्टंप्स पर जा लगी और रॉवमन बोल्ड होकर पवेलियन लौट गए। एक और महत्वपूर्ण विकेट भारतीय टीम के खाते में जुड़ गया। इसके बाद केवल शाय होप ही थोड़ी देर तक क्रीज पर टिके रहे। उन्होंने कुछ शानदार शॉट्स भी लगाए। हार्दिक पांड्या के सामने उन्होंने 2 बड़े शॉट खेले, एक सीधे सामने की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग की तरफ। लेकिन हार्दिक पांड्या भी कहां पीछे रहने वाले थे। अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार वापसी करते हुए शाय होप को चलता कर दिया। बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में गेंद हवा में गई, लेकिन सही कनेक्शन नहीं हुआ और कैच पूरा हो गया। शाय होप की पारी समाप्त हो गई। अब शाय होप के आउट होते ही वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखरती हुई नजर आई। कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर खेल नहीं पाया। भारतीय टीम को लगातार एक के बाद एक सफलताएं मिलती रहीं। ब्रैंडन किंग, शिमरॉन हेटमायर, रॉवमन पावेल और रोस्टन चेज कोई भी टिक नहीं पाया। जिस पिच पर भारतीय टीम ने 305 रनों का ऐतिहासिक स्कोर बनाया था, उसी पिच पर वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई। और दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को महज 95 रनों पर ऑल आउट कर दिया। शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग और पूरे मुकाबले पर पूरी तरह दबदबा। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर वेस्ट इंडीज की टीम को हर स्तर पर दबाव में रखा। जैसे ही वेस्ट इंडीज का स्कोर बढ़ना शुरू हुआ, भारतीय गेंदबाजी हर गेंद पर दबाव बनाती रही।
ब्रैंडन किंग और शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की घातक यॉर्कर और अर्शदीप सिंह की तेज गेंदबाजी उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। चौथे ओवर में बुमराह ने ब्रैंडन किंग को स्लो यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया, गेंद सीधे स्टंप्स को भेजते हुए। इस विकेट के बाद वेस्टइंडीज पूरी तरह दबाव में आ गई। शिमरॉन हेटमायर और रोवमन पावेल ने थोड़ी राहत देने की कोशिश की। हेटमायर ने बीच के ओवरों में 2 शानदार चौके जड़े और रोवमन ने स्क्वायर लेग पर जोरदार शॉट खेला, लेकिन वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी अब काफी मुश्किल में थी। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी घूमती हुई गेंदों के साथ हेटमायर को आउट किया। बेहतरीन लेग स्पिन पर उनका बड़ा शॉट हवा में गया और सीधे कैच के लिए फील्डर के हाथों में समा गया। अब मैदान पर केवल रॉस्टन चेज और शेरफिन रदरफोर्ड ही थे जो कुछ रन जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। रॉस्टन चेज को बुमराह ने बोल्ड किया और शेरफिन रदरफोर्ड को अर्शदीप सिंह ने क्लीन बोल्ड किया। इस बीच जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड भी क्रीज पर आए, लेकिन भारतीय फील्डिंग ने किसी भी शॉट को बाउंड्री तक पहुंचने नहीं दिया। हर ओवर में विकेट गिरते रहे। ब्रैंडन किंग से लेकर शाय होप, शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पावेल, रॉस्टन चेज, शेरफिन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। हर खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों की सटीक योजना और दबाव के आगे हार मान रहा था। फील्डिंग भी जबरदस्त थी। हर कैच, हर स्टंप पर बॉल एकदम क्लीन और बिना गलती। भारत की टीम ने हर स्तर पर दबदबा बनाए रखा। जसप्रीत बुमराह ने रन रोकने के लिए लगातार यॉर्कर और धीमी गेंदों का प्रयोग किया। अर्शदीप सिंह ने अपनी गति और स्विंग के साथ बल्लेबाजों को भ्रमित किया। वरुण चक्रवर्ती की घूमती गेंदों ने हर बल्लेबाज के लिए स्कोर करना मुश्किल बना दिया। हार्दिक पांड्या की तेज फील्डिंग और डीप में शानदार कैच ने वेस्टइंडीज की उम्मीदों को और कम कर दिया। अंत में रोमारियो शेफर्ड को अर्शदीप सिंह ने क्लीन बोल्ड किया और इसी के साथ वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 95 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की टीम ने इस एक तरफा मुकाबले में 210 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हर खिलाड़ी, चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज, ने मिलकर ये मुकाबला यादगार बना दिया। स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा। दर्शकों ने भारतीय टीम की टीम वर्क, रणनीति, आक्रामक गेंदबाजी और जबरदस्त फील्डिंग की जमकर तारीफ की। इस मुकाबले ने T20 क्रिकेट में भारत की ताकत और आक्रामकता का संदेश पूरी दुनिया में फैला दिया। दोस्तों, आपको ये मुकाबला और टीम इंडिया की ये धमाकेदार जीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की पूरी टीम को महज 95 रनों पर ऑल आउट कर दिया। शानदार गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग और पूरे मुकाबले पर पूरी तरह दबदबा। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर वेस्टइंडीज की टीम को हर स्तर पर दबाव में रखा। जैसे ही वेस्टइंडीज का स्कोर बढ़ना शुरू हुआ, भारतीय गेंदबाजी हर गेंद पर दबाव बनाती रही। ब्रैंडन किंग और शिमरॉन हेटमायर क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की घातक यॉर्कर और अर्शदीप सिंह की तेज गेंदबाजी उनके लिए किसी पहाड़ से कम नहीं थी। चौथे ओवर में बुमराह ने ब्रैंडन किंग को स्लो यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया, गेंद सीधे स्टंप्स को भेजते हुए। इस विकेट के बाद वेस्टइंडीज पूरी तरह दबाव में आ गई। शिमरॉन हेटमायर और रोवमन पावेल ने थोड़ी राहत देने की कोशिश की। हेटमायर ने बीच के ओवरों में 2 शानदार चौके जड़े और रोवमन ने स्क्वायर लेग पर जोरदार शॉट खेला, लेकिन वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी अब काफी मुश्किल में थी। वरुण चक्रवर्ती ने अपनी घूमती हुई गेंदों के साथ हेटमायर को आउट किया। बेहतरीन लेग स्पिन पर उनका बड़ा शॉट हवा में गया और सीधे कैच के लिए फील्डर के हाथों में समा गया। अब मैदान पर केवल रॉस्टन चेज और शेरफिन रदरफोर्ड ही थे जो कुछ रन जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारत के गेंदबाजों की सटीक लाइन और लेंथ ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। रॉस्टन चेज को बुमराह ने बोल्ड किया और शेरफिन रदरफोर्ड को अर्शदीप सिंह ने क्लीन बोल्ड किया। इस बीच जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड भी क्रीज पर आए, लेकिन भारतीय फील्डिंग ने किसी भी शॉट को बाउंड्री तक पहुंचने नहीं दिया। हर ओवर में विकेट गिरते रहे। ब्रैंडन किंग से लेकर शाय होप, शिमरॉन हेटमायर, रोवमन पावेल, रॉस्टन चेज, शेरफिन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड कोई भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। हर खिलाड़ी भारतीय गेंदबाजों की सटीक योजना और दबाव के आगे हार मान रहा था। फील्डिंग भी जबरदस्त थी। हर कैच, हर स्टंप पर बॉल एकदम क्लीन और बिना गलती। भारत की टीम ने हर स्तर पर दबदबा बनाए रखा।
जसप्रीत बुमराह ने रन रोकने के लिए लगातार यॉर्कर और धीमी गेंदों का प्रयोग किया। अर्शदीप सिंह ने अपनी गति और स्विंग के साथ बल्लेबाजों को भ्रमित किया। वरुण चक्रवर्ती की घूमती गेंदों ने हर बल्लेबाज के लिए स्कोर करना मुश्किल बना दिया। हार्दिक पांड्या की तेज फील्डिंग और डीप में शानदार कैच ने वेस्टइंडीज की उम्मीदों को और कम कर दिया। अंत में रोमारियो शेफर्ड को अर्शदीप सिंह ने क्लीन बोल्ड किया और इसी के साथ वेस्टइंडीज की पूरी टीम महज 95 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की टीम ने इस एक तरफा मुकाबले में 210 रनों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हर खिलाड़ी, चाहे बल्लेबाज हो या गेंदबाज, ने मिलकर ये मुकाबला यादगार बना दिया। स्टेडियम तालियों और जयकारों से गूंज उठा। दर्शकों ने भारतीय टीम की टीम वर्क, रणनीति, आक्रामक गेंदबाजी और जबरदस्त फील्डिंग की जमकर तारीफ की। इस मुकाबले ने टी20 क्रिकेट में भारत की ताकत और आक्रामकता का संदेश पूरी दुनिया में फैला दिया। दोस्तों, आपको ये मुकाबला और टीम इंडिया की ये धमाकेदार जीत कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।